Hello friends, welcome to our channel Simply Learn UPSC. Today in this series of environment and ecology, we are going to study about ecosystem and its classification. So let us start. So first of all, what is ecosystem? Ecosystem is a functional unit of nature in which an living organism interact with each other and also with the physical environment. So इकोसिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ग्रोथ के लिए अपने नेचुरल प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होता है। जो अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, उसके नेचुरल प्रोसेसेस कैरी करने में, कैरी ऑन करने में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक पेड़, तो अगर इस ये पेड़ जो है, तो इस पेड़ को अगर हम पानी ना दें तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? इस पेड़ को हम न्यूट्रिएंट्स ना दें तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? और अगर इस पेड़ को हम शैडो में ही रखें, उसको सनलाइट के टच में आने ही ना दें तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? तो इस ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स है नो, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, दे नीड सनलाइट टू ग्रो, वाटर टू ग्रो, न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। सो अब प्लांट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग फैक्टर है, हम कह सकते हैं। और वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट वो क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है अपने ग्रोथ के लिए, टू कैरी ऑन वेरियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड ऑल्सो फॉर द एनर्जी फ्लोज। ये ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं एक इकोसिस्टम में। तो जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है तो उस वाले सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर साइज का नहीं होता, वो अलग अलग साइज का होता है, फ्रॉम पॉन्ड टू टिल ओशन, इट कैन बी ऑफ एनी साइज। ठीक है ना, स्मॉल से लेकर बिग तक कौन से भी साइज के हो सकता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का पर्टिकुलर साइज नहीं होता। अब देखो, इकोसिस्टम जो होता है उसमें अगर उसमें से हम एक फैक्टर और एक ऑर्गेनिज्म और कुछ भी एक थिंग अगर रिमूव करें तो वो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है उन पर अफेक्ट करता है, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो लीव नहीं कर पाते बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है पूरा नेचर में, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब था अब इकोसिस्टम के बारे में। अब हम क्लासिफिकेशन का देखते हैं इकोसिस्टम के। तो देखो, अब क्लासिफिकेशन में कैसे है कि इकोसिस्टम के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम माने जो आर्टिफिशियली बनाया गया हो या फिर जो मैन मेड हो, जैसे कि कंट्री, सिटी, वो जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। हम कहते हैं ना कि उस कंट्री की इकोसिस्टम ऐसी है, वो सिटी की इकोसिस्टम ऐसी है, तो वैसे वो इकोसिस्टम अलग होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आते हैं, दो टाइप्स आते हैं अगेन, वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स इकोसिस्टम विच इज बेस्ड ऑन लैंड, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स विच इज बेस्ड ऑन वाटर बॉडीज। ठीक है, तो लैंड पर जो ऊपर के जो भी कुछ इकोसिस्टम है तो हम उसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड, ये तीनों इकोसिस्टम्स जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़, औषधियाँ और अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने मिलते हैं। और अगर वही हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखें तो उधर क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, सिर्फ ग्रास होते हैं। मतलब ग्रासलैंड वाली इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय ग्रास, एंड उधर स्पेसिफिक ही एनिमल्स मिलते हैं जो ग्रासलैंड में सर्वाइव कर सकते हैं। अब सिमिलर डेजर्ट के भी इकोसिस्टम का है कि उधर भी स्पेसिफिक एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं। अब अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम का देखें तो उधर भी दो टाइप्स है, मराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। अब ये देखो, ये जो इकोसिस्टम है ये वाटर की सलाइनिटी के ऊपर हमने डिवाइड की है। अब मराइन वाटर मतलब क्या, जिसकी हाई सलाइनिटी होती है, जो वाटर सॉल्टी होता है उसे हम मराइन वाटर कहते हैं। और फ्रेश वाटर यानी कि जो जो कम सॉल्टी होता है और जो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम वही यूज़ करते हैं, रिवर और पॉन्ड्स वाला वाटर। और मराइन वाटर मतलब ओशंस वाला वाटर। ठीक है, तो उधर भी हम कहते हैं ना कि ये फ्रेश वाटर फिश है, ये मराइन वाटर फिश है, तो वैसे ये अलग अलग इकोसिस्टम है। ठीक है, सो ये सब था इकोसिस्टम और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब अदर जो टॉपिक्स है वो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।